नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। चर्चा परिचर्चा होगी 30 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्नों के बारे में। मिक्स प्रश्न है। आगामी आने वाले उत्तराखंड के जितने भी परीक्षाएं संपन्न होती हैं उनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। चर्चा परिचर्चा करेंगे, कनेक्टिंग वीडियो होगी। अगर आपने कॉपी एंड कलम नहीं उठाई है तो उठा लीजिए, अपने हाथ से नोट्स तैयार करते हुए चलना है, क्योंकि आपके बनाए हुए नोट्स ही आपके लिए लड्डू साबित होंगी। और आगामी आने वाले एग्जाम में आप क्या करोगे, एक सरल तरीके से, एक शुद्ध तरीके से, एक मजे तरीके से क्या करोगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलोगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला। प्रश्न नंबर पहला आपसे पूछ रहा है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई। ठीक है, जो भगवान बुद्ध थे, पहले तो आपको पता होनी चाहिए कौन से धर्म से संबंधित थे भगवान बुद्ध। ठीक है, भगवान बुद्ध की अगर धर्म की बात करें तो ये कौन से धर्म, ये थे हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित कौन थे, हमारे भगवान बुद्ध थे। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति पूछ रहा है, तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई है, आंसर में आपको दिख रहा है बौद्ध गया से इन्हें क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, अगर जन्म की बात करें तो जन्म इनका 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, मृत्यु कहाँ हुई, मृत्यु कुशीनगर में हुई जब ये 80 वर्ष की अवस्था में थे। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था, जो शाक्य गण के प्रधान थे। माता का नाम क्या था, महामाया था। ठीक है, अगर बात करें गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, याद रखना VIMP है, तो इनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ के नाम से इन्हें जाना जाता था। ठीक है, एक प्रश्न आपके लिए बन जाता है यहां से इंपोर्टेंट कि किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो गौतम बुद्ध है इन्हें क्या लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। पूछ ले आपसे, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, तो आपको बताना है किस घटना को। ठीक है, वही देखो किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो अशोक का एक शिलालेख था जिसका क्या नाम था, रुमिनदेई शिलालेख था। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे कंफर्म होता है, उससे क्या होती है, पुष्टि होती है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, अगर आपको और अधिक भगवान बुद्ध के बारे में जानना है, आप मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में इतिहास वाले सेशन में जाके इनके बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चाएं देख सकते हो। ठीक है, तो हमारा आंसर किसके साथ गया, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुई थी, बौद्ध गया से हुई थी। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा है आपके लिए, पूछ रहा है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने एक नारा दिया था, बताओ कौन सा नारा दिया था, वो प्रश्न मैंने स्लाइड के अंतिम में ऐड किया है। तब तक आप मुझे कमेंट बताओ कि स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम भी बताओ, और इनने एक नारा दिया था और प्रमुख आंदोलन चलाए थे, शुद्धि आंदोलन, गौरक्षा आंदोलन। ठीक है, तो समाज सुधार आंदोलन इनके द्वारा चलाए गए थे। तो आर्य समाज की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। इनका मूल नाम भी आपको बताना है और इनके द्वारा एक नारा दिया गया था। ठीक है, वो भी आपको बताना है। मैं आपको स्लाइड के अंतिम में इनके बारे में और बताऊंगा। प्रश्न नंबर थर्ड है आपके लिए कि पंजाबी भाषा किस लिपि की है, कौन सी लिपि है, कौन सी लिपि में लिखी गई है, तो गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि है, वैसे इसकी क्या है, गुरुमुखी लिपि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम किनारा कौन है, कन्याकुमारी है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश से सबसे पहले क्या निकलता है, सूर्य निकलता है। भारत का क्या, अरुणाचल प्रदेश से सर्वप्रथम सूर्य निकलता है। प्रश्न नंबर 6 है आपके लिए, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए होता है, आपको बताना है जो इंसुलिन है उसका प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए होता है, मधुमेह बीमारी के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो बिहू किसका है, आसाम का क्या है, प्रसिद्ध त्योहार है। याद रखना, इंपोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन सी क्या
आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, या आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन सी आपका आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको याद रखना है कौन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिंग क्या भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए, पूछ रहा है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, चीन में। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या किसके पास है, चीन के पास है। अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो भारत के पास है, लेकिन पूछ क्या रहा है, कागज का आविष्कार किस देश ने किया, चीन ने किया। सर्वाधिक जनसंख्या अपनी में व्याप्त किया हुआ है चीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पहले ही बता दिया मैंने आपको, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इन्हें सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी, बोध गया से हुई थी। अगर बात करें इनकी मृत्यु की, तो कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके लिए, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, इजी है, पूछा जाता है। तो भारत में अगर सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति पूछा है तो आपको किसके साथ चले जाना है, राष्ट्रपति जी के साथ चले जाना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का क्या नाम है, रतौंधी है। प्रश्न घुमा के पूछा है मैंने, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। या ऐसे पूछ लो आपसे, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है, रतौंधी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके लिए, पोंगल किस राज्य का त्योहार है, VIMP है। जैसे बिहू कहाँ का था, आसाम का था, वैसे पोंगल कहाँ का है, तमिलनाडु का है। इंपोर्टेंट है। देखो नेक्स्ट पूछ रहा है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं, तो पंजाब के। ठीक है, भांगड़ा कहाँ होता है, पंजाब में होता है। ठीक है, गिद्ध और भांगड़ा, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है, पंजाब का है। याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16 आपके लिए, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो किसने किया था, जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। ठीक है, इंपोर्टेंट है, जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का क्या किया था, आविष्कार किया था। आजकल तो विभिन्न प्रकार के टेलीविजन आ गए हैं, लेकिन पहले छोटे टेलीविजन हुआ करते थे, ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे। ठीक है, आपको पता है आजकल लेकिन बदलती दुनिया और आविष्कार और वैज्ञानिकरण के कारण क्या हो गया, विभिन्न प्रकार के टेलीविजन आ गए हैं। लेकिन अगर टेलीविजन का आविष्कार पूछे तो जॉन लोगी बेयर्ड के साथ हमें चले जाना है। प्रश्न नंबर 17 है, भारत की पहली, ठीक है, महिला शासिका कौन थी, तो आपको पता होनी चाहिए, रजिया सुल्तान क्या है, भारत की पहली महिला क्या है, मुस्लिम शासक है रजिया सुल्तान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके लिए, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, इजी है, पूछा जाता है। तो मछली गलफड़ों की सहायता से क्या लेती है, सांस लेती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 आपके लिए है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह। ठीक है, शहीद भगत सिंह द्वारा क्या इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 20, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था, तो 1919 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक है, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। पूरी डेट क्या है, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, अमृतसर पंजाब में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। किसके, किचलू की गिरफ्तारी में किया गया था ये जलियांवाला हत्याकांड। जनरल डायर ने क्या कर दिया था, अंधाधुंध फायरिंग चला दी थी। ठीक है, 1000 लोग इसमें क्या गए, शहीद हो गए और 1500 लोग इसमें घायल हो गए थे। ठीक है, दिल दहलाने वाली घटना है। अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आपको व्याख्यात्मक रूप में जानना है, मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में आप जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में व्याख्यात्मक रूप में जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था, आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, तो वही 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है आपके लिए, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ठीक है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सांडर्स
सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। ठीक है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? शहीद भगत सिंह द्वारा की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है आपके लिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? ठीक है, तो विद्रोह में 1857 में तो मंगल पांडे का नाम आता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। ठीक है, और 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा भी दी गई थी। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने बैरकपुर में एक विद्रोह आरंभ किया था। कब किया था इन्होंने? 29 मार्च 1857 में। कहां से? बैरकपुर से ये आरंभ किया था। 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी ने दिल्ली पहुंचते हुए इस क्रांति की क्या की थी? शुरुआत की थी। तो आपको पता चल गया कि जो 1857 की विद्रोह क्रांति थी इसमें सबसे पहले बलिदान किसने दिया? मंगल पांडे ने दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 25, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू जी क्या थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी, 2 बार चढ़ी थी। ठीक है, कौन? संतोष यादव। अगर सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट किसने फतेह किया था? तो बछेंद्री पाल ने किया था। तो कब किया था? ये हमारे यूके ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में बहुत बार विवादों में रहा है कि माउंट एवरेस्ट फतेह बछेंद्री पाल द्वारा कब किया गया था। देखो, कहीं तो है 23 मई, ठीक है, कहीं है 24 मई। ठीक है, तो आपको किसके अनुसार चलना है? एनसीईआरटी के अनुसार चलना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने कब बताया माउंट एवरेस्ट पर बछेंद्री पाल कब चली थी? 23 मई। बताओ मुझे कब चली थी? 23 मई। तो कब चढ़ी थी आपको बताना है? 23 मई 1984 को। ठीक है, अपराह्न 1:07 पर चली थी। ठीक है, इनकी एक एनसीईआरटी की बुक में मेरी क्या एवरेस्ट यात्रा करके एक लेसन है, उसमें बहुत अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्ट आता है कि जब मैं एवरेस्ट चढ़ी मेरी सांसें थम सी गई, सांसें रुक सी गई। तो 23 मई 1984 को 1:07 पर पहुंची थी ये। ठीक है, देखो कहां पहुंची थी? एवरेस्ट पे। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर की ऊंचाई पर सागर माथा एवरेस्ट पर भारत का झंडा लहराया था। एवरेस्ट पर किसने? बछेंद्री पाल जी ने। ठीक है, और इससे पहले हमारे वीपीडी वाला में ये क्वेश्चन विवादों में रहा है, वहां 24 मई दिया गया था, लेकिन इसका राइट आंसर था 23 मई। कितना? 23 मई 1984 इसका राइट आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। बता दो मुझे, इन्हें राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो अकबर द्वितीय के द्वारा इनके कार्यों के कारण क्या राजा की उपाधि दी गई थी। वहीं सती प्रथा के अंत में इनका क्या है? महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मैंने पहले ही बता दिया था क्वेश्चन के फर्स्ट में, मूल शंकर इनका क्या था? मूल शंकर इनका क्या था? मूल नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती का। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके लिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो को नारा किसने दिया था? लौटो को नारा हमारे दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। आर्य समाज की स्थापना की। बचपन का नाम क्या था? मूल नाम क्या था? मूल शंकर था इनका नाम। शुद्धि आंदोलन, गोरक्षा आंदोलन भी इनके द्वारा चलाए गए थे। क्वेश्चन नंबर अंतिम है आपके लिए, रामकृष्ण की स्थापना किसके द्वारा की थी? नरेंद्र नाथ या नरेंद्र ध्वज जिनका बचपन का नाम था, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा क्या की गई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हुए? समाप्त हुए। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, आप हमारे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को क्या कर सकते हो? संलग्न कर सकते हो और आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से एक मजबूत स्तंभ के रूप में तैयार हो सकते हो। सभी विषयों के लेके यहाँ पे क्या की जाती है? व्याख्यात्मक एवं कनेक्टिंग रूप से चर्चा परिचर्चा की जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक इन्हें पहुंचाइए, क्योंकि
सभी को वीडियो से क्या मिले, फायदा मिले, सभी आगामी आने वाली एग्जाम के लिए क्या करें, अपनी अच्छे से तैयारी कर सके। थैंक यू सो मच।